नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम असिस्टेंट मैनेजर। चाहे वो किसी भी बैंक हो, आप कैसे असिस्टेंट मैनेजर आप पा सकते हो, कैसे आप असिस्टेंट मैनेजर के जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों चाहे किसी भी बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, SBI हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, ठीक है, IDBI बैंक हो या बंधन बैंक हो, अगर किसी भी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर होता है तो वहाँ पे उनका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, ठीक है, और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जॉब के लिए, साथ साथ स्किल्स क्या चाहिए जॉब के लिए, सारे डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि अपन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। तो देखिए दोस्तों, जो असिस्टेंट मैनेजर का फर्स्ट वर्क प्रोफाइल जान लेते हैं, थोड़ा बहुत इसका इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। असिस्टेंट मैनेजर से आप ये समझ सकते हो कि जो मैनेजर है उसको आपको असिस्ट करना है। दोस्तों मैनेजर जो है वो आपको जो है चाहे किसी भी ऑफिस में हो, मैनेजर जो है वो आपको करीब 70% जो वर्क है उनका वो असिस्टेंट से ही करवाते हैं। बाकी 30% उनका जो मेल है, फॉलोअप्स है, वही कर लेते हैं उन लोग। और बाकी जो 70% है उनमें से किसी का चेक क्लियरनेस हो या लोन अप्रूवल हो, ठीक है, तो ये सब कुछ अब जो है वो मैनेजर देखते हैं। तो ये देखते हैं, लेकिन ये जो काम है वो असिस्टेंट को दिया जाता है। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो प्रोफाइल क्या रहेगा, वो आपका चेक क्लियरनेस रहेगा या किसी का, वो कौन सा छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, जो हाईली कस्टमर होते हैं, ठीक है ना, उनका जो है चेक डिपॉजिट हो या क्लियरनेस हो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जिनका 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का चेक्स है उनको अगर 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार का जो चेक डिपॉजिट का अगर कोई करने आते हैं, जो कैशियर होते हैं वो हैंड टू हैंड किसी बैंक में हैंड टू हैंड जो है वो चेक क्लियर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कैशियर के पास अगर 2-4 लाख रुपए का अगर चेक आएगा तो कैशियर डायरेक्ट वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो जो है मैनेजर को पास भेज देते हैं। मैनेजर क्या करते हैं, असिस्टेंट पहले असिस्टेंट मिलते हैं, असिस्टेंट वही चेक वगैरह सब कुछ क्लियरनेस कर देते हैं। लेकिन अगर कोई मान लीजिए अगर कोई बैंक में अगर कोई एक्टर्स आ जाए, हीरो हीरोइन वगैरह कोई आ जाए, तो वो टाइम पे मैनेजर आसानी से जो है उनको थोड़ा लाड़ दुलार कर लेते, बैंक में स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं उनको, ठीक है। खैर सो इस जॉब के लिए जो सैलरी है वो है सबसे मेन है, ठीक है, क्योंकि दूसरे असिस्टेंट मैनेजर का सैलरी जो है हर बैंक में अलग अलग है। आप अलग अलग इसलिए है, जो बैंक मान लीजिए जो ICICI बैंक है, HDFC, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो बैंक है दोस्तों ये मल्टीनेशनल बैंक है। तो क्या मल्टीनेशनल भी कह सकते हो इस तरह का जो बैंक है। तो आपको जो है यहाँ पे जो सैलरी है वो हाई पर सैलरी रहते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे जो बैंक है, ठीक है, जो नेशनल बैंक है, तो जो लोकल बैंक है, ठीक है, स्टेट वगैरह, स्टेट में जितने भी बैंक रहते हैं, उसके अलावा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो वहाँ पे 14,000 से लेकर के 25-30 हज़ार के अंदर जो है आपको सैलरी मिल जाता है। तो सैलरी के ऊपर कभी भी डिपेंड मत होइए। अगर कभी भी आपको जो है असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिल रहा है तो आप उसको तुरंत जॉब ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सैलरी बात देखा जाए, अगर आपका सैलरी कम भी होता है तो दोस्तों आपको जो है 1 साल के बाद जो है सैलरी बढ़ना कंपलसरी है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें अभी बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। देखिए क्वालिफ़िकेशन, ये बहुत लोग कहते हैं कि 12 पास नहीं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 12 पास अगर जाएंगे भी तो जो है उसमें आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विथ आपके पास अगर अच्छा परसेंटेज है, 50-60 परसेंटेज है, तो आप जो है इस जॉब के लिए आप डिमांड भी कर सकते हो कि आपका जो सैलरी है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो आपको क्वालिफिकेशन सही है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बता दूं कि स्किल्स के बारे में, क्या स्किल चाहिए, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जो आजकल हर किसी के पास है। कंप्यूटर में आपको जो है MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, जो भी है MS ऑफिस वगैरह आना चाहिए। और इसमें इसके अलावा ईमेल्स चेक करना, ईमेल्स लिखना, ठीक है, सेंड करना, ये आपको आना ज़रूरी है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको जो है कंप्यूटर में दूसरा कुछ अगर मान लीजिए फाइल ट्रांसफ़र करना, रिसीव करना, ये सब कुछ आज का कॉमन बात है, अब हर कोई आई थिंक सबको आता होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज। तो लैंग्वेज दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तो इंग्लिश है ही, साथ साथ दोस्तों हिंदी भी है। हिंदी और इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है, क्योंकि अगर आपका जो पोस्टिंग है अगर नॉर्थ में होगा तो वहाँ पे तो हिंदी ज़रूरी है। मान लीजिए मैं हैदराबाद में हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर जो है लोग तेलुगु बोलते हैं, और मुझे उठाकर अगर नॉर्थ में अगर वहाँ पे दे दिया जाए तो मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन अगर नॉर्थ का कोई बंदा अगर वो अगर साउथ में आ जाए तो उसको तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम उसको ना बोलना आएगा ना समझ में आएगा। कोई बात नहीं, फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना मतलब समझना चाहिए। बोल सकते हो, उसमें कोई बोल सकते हो नहीं सकते हो उसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, बस यही है। लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट है कि हाउ आप इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। दोस्तों किसी भी बैंक में आप ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइएगा, ठीक है, या नहीं तो मैं आपको इसको अप्लाई करने के एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो का लिंक भी मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, चाहे वो बंधन बैंक हो, HDFC बैंक हो, IDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो, ठीक है, या आप जो भी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट रहता है वो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको कैरियर का एक पेज भी रहेगा। उसी पेज में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है इस तरह का पोस्ट आपको दिखाई देगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, रिसेंटली मैंने एक ICICI बैंक का एक बताया था वीडियो, तो पिछला वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए, उसमें भी डिटेल मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस जॉब में अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो नीचे कमेंट करके आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। या नहीं तो दोस्तों आपके लिए जो हमारे सपोर्ट सिस्टम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है, टेलीग्राम है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दिया है, वहाँ पे जाइए चेकआउट कीजिए और वहाँ से भी मुझे आप मैसेज वगैरह भेज सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना है। एक वीडियो पसंद है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।